that's why maybe we choose professions that are linked to our background. No, that's fine. That's absolutely fine. That's absolutely fine. Just if you're guided by what you said, you know, based on your past experiences, that is incredible. But still, in that, you can take it a long mile. You can be very specific. देखो अब जो time है वो specializations का time है, right? But at the same time, it's not that. Also, at the same time, जब आप वो काम कर रहे हो, it's about picking up the skills as well. यहाँ पर कितनी सारी jobs हैं जो चाहिए आप लोगों को पता है आपको digital marketing की job है क्या कहते हैं अपना you can be influencers, you can be YouTube bloggers, you can do a lot more while you're studying as well at the same time because the more skills you pick up while you're studying the better it is. So it's not that oh I'm only doing this degree because of my previous experience, that is fine, but how can you excel within that degree as well and make a change that is remarkable and that can change the life of others and also your own. So there are also a lot of things that you could do within the time while you're doing the degree, and also a lot of things that you can pick up along within, you know, alongside your degrees as well that can change the way that you're working. ये ज़रूर है कि if you research on, why do you think I've emphasized always on to read biographies? Reading a biography is also a way of doing research. That okay, this person इसने ये achieve किया है तो इसकी क्या pathway था और क्या हुआ. Most of the successful researches as well as solutions that have been given to the world of problems like climate change या जो भी या maybe child abuse, उसके जितने भी solutions दिए हैं, the ones that have been the most impactful, जिनका असर दुनिया पे सबसे ज़्यादा हुआ ना, वो ज़्यादातर वही लोग थे जिन्होंने उसको खुद महसूस किया. तो अपनी ज़िंदगी से वाई को निकालना सबसे पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएटिंग है. इम्पैक्ट आता है उस चीज़ का जब आप दिल से बात दिल को करते हैं. सिर्फ यहाँ से यहाँ नहीं करते. अगर यहाँ से यहाँ करना है तो किताब पढ़ूंगी मैं, बट व्हेन दिल से निकली हुई बात दिल को जाकर टच करती है ना, तो इम्पैक्ट क्रिएट करती है. वो जो ये दिल की बात करें ना, ये हमारा जो माइंड है ना, उसका इनर कॉर्टेक्स जो है ना, वो हमारा दिल है. दिल की सोच या कल जो ये हमारा वाई है, ये हमारे उस न्यूरॉन का इनर पार्ट है, जो हमारा गट है, जो हमारा पैशन है, जो डिफाइन करता है कि व्हाई यू वांट टू डू अ सर्टेन थिंग एंड यू नीड टू फाइंड दैट व्हाई. एंड बायोलॉजिकली भी है. if you're going to look at the brain formation, वहाँ से वो जो vagal vein जो जाती है, it goes and sits in your this area. So और योगा के जो गुरुज हैं, जो बड़े बड़े गुरुज हैं, और इवन एक हदीस भी है इस पर कि आपकी सारी जो मेन शाखें हैं इमोशंस की, वो आपके बेली बटन के अराउंड है. किसने बताया मुझे? मतलब इतनी कनेक्शन है इसकी. और कल्ब का वर्ड जो कुरान में आया है, कल्ब, मैंने इस किताब को तुम्हारे कल्ब पे नाज़िल किया. ना दिल कहा ना दिमाग, कल्ब जो है ना, दोनों का मिलाप. यानी दिल से तुम्हें महसूस करना है और दिमाग से तुम्हें उसमें रिसर्च करना है. और इसी तरह एक और है कुरान के अंदर जहाँ पर वो है कि हम आपको आपके सरों से और आपके हार्ट से पकड़ेंगे, कल्ब से पकड़ेंगे आप, क्योंकि हम दिल से भी सोचते हैं, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हमारे माइंड के अंदर है, हमारे बहुत सारी वही वाले जो है वो हमारे हार्ट में भी है. तो हमारा जो हार्ट है दैट आल्सो थिंक्स, वी नो दैट इट्स नॉट थिंकिंग. सो यू नीड टू लाइक फॉलो योर पैशन थ्रू योर गट, so that will be more impactful, that will take you a long way. And when whatever you are doing, you need to document that. You have to write it down. Also be open to be part of research. अगर आप इस वक्त जवेरिया ने इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि इस वक्त अगर मैं आपको ये कहूँ, आप खुद एक बहुत बड़ी रिसर्च के ऊपर बैठे हुए हैं जी, इस वक्त बैठे हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से. हार्वर्ड से परसों मुझे कॉल आई कि दे वांट टू इंटरव्यू मी फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट. तो मैंने तो नहीं उनको कांटेक्ट किया. इसका मतलब एवरीबडी इज़ वाचिंग, कहीं से लोग देख रहे हैं. आई डोंट नो कि ये आप एक रिसर्च पे बैठे हुए हैं इस वक्त. ये रिसर्च मैं बाहर किसी को करने दूँ या नहीं करने दूँ, ये तो डिसाइड हमें करना है, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट में हिस्सा कौन लेगा ये तो बताएं. एक मैं मिसाल देती हूँ आपको. हम पे एक रिसर्च हुई थी, थीसिस लिखा था एक, आप लोग भी शायद उससे मिले थे, उस्मा आती थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्वीडन. वो रिसर्च कर रही थी, वो अपना थीसिस लिख रही थी हम पर. वो थीसिस आज भी नाज़िल किया हम लोगों. तो उन्होंने पहले बड़ा सोचा कि कैसे होगा ये. ज़ाहिर है उसमें सवाल जवाब होंगे, उसमें इंटरव्यूज़ होंगे, उसमें वो लोग तो शामिल होंगे ना जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है. तो क्या मेरी ये कम्युनिटी या मेरी ये फैमिली राज़ी होगी उसका पार्ट करने के लिए? क्योंकि हम फ़ौरन से हर चीज़ में
उन्होंने क्या उठाया, उनका सवाल क्या था, रिसर्च का टॉपिक क्या था कि पहले तो वो 4-5 दिन मेरे साथ आती रही मुझसे ही, पहले तो मैंने ही इंटरव्यूज दिए सारे अकेले, मैंने कहा अभी नहीं आगे आप किसी से नहीं मिले, अभी मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने उसमें से टॉपिक ये निकाला कि जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि जब एक पेरेंट और स्पेशली माँ जब बच्चे की एजुकेशन का हिस्सा बनती है, यानी जिस तरह आपके स्कूल में है कि मतलब माँ भी आ रही है बच्चा भी आ रहा है, जिस तरह ये स्कूल में हमारे होता है, उससे बच्चे को क्या फ़ायदा मिलता है, और क्या अगर ये रिसर्च से प्रूव हो जाए कि पेरेंट की शमूलियत या पेरेंट का टाइम स्कूल में देना इज़ सो लाइक इम्पैक्टफुल, तो क्या ये एक पॉलिसी बन के पूरी दुनिया में स्कूल में जा सकती है? जब रिसर्च होगी तो पॉलिसी बनेगी ना। क्या इसको मैंडेटरी किया जा सकता है? कम से कम पाकिस्तान में। आपको पता है अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्कूल में ये मैंडेटरी हो जाए तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, अगर माँ बाप उसका हिस्सा हों। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, मैंने अपने बेटे को जो मैं बता रही थी फॉरेंसिक्स को बता रहे थे ना आप, 4.5 साल उसको जो है मैंने स्कूल में नहीं डलवाया। स्कूल में क्यों नहीं डलवाया? क्योंकि मुझे लगा कि कोई स्कूल उसको पढ़ा ही नहीं सकती जो मैं उसको पढ़ाना चाहती हूँ। फॉरेंसिक साइंटिस्ट के बारे में, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के बारे में, वो कहेंगे यार बच्चा क्या समझ आएगा उसको, है ना? हमारी सोच ऐसी है ना। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आई फील दैट अगर ऐसे कोई स्कूल्स होते जहाँ पर माँ की इन्वॉल्वमेंट होती तो मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकती थी। व्हाई कैन आई नॉट गो एंड सिट इन द क्लास? माय फादर जोक्स विद मी, ही सेज टू मी तुम उसके साथ मॉन्टेसरी चली जाओ, यूनिवर्सिटी तक मैं उसको पढ़ा सकती हूँ कि तुमने खुद तब पढ़ने की यूनिवर्सिटी भी पढ़ा रही और स्कूलिंग भी चली जाओ। इस पे आपकी इस बात पे ऐड ऑन करूँगी कि आपकी मदर्स जब आप लोग छोटे थे तो आपकी मदर्स जब हमारे पास पढ़ने आती थी तो उनकी पूरी करिकुलम में एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट था, और वो ये था कि अपने बच्चों को अपने डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाएं। घर में जो डिसीजन मेकिंग आप पूछ लीजिएगा जाके मदर से कि अपनी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाएं, चाहे वो 1.5 साल का ही क्यों ना हो। कैसे? उन्होंने कहा कैसे, क्या मतलब आप क्या कह रही है? मैंने कहा जस्ट एग्जाम्पल, आपके घर में एक शादी हो रही है और आप उसकी डेट फिक्स करने जा रहे हैं, तो आप अपने 1.5 साल के बच्चे को उस मीटिंग में बिठाएं कि बेटा हम जो है वो ये वाली तारीखें हैं, हम शादी इस तारीखों में करने जा रहे हैं, आपका कोई प्लान तो नहीं है इन तारीखों में? 1.5 साल का बच्चा क्या करेगा? आप ये सुनेंगे, आप बोलेंगे उसको क्या पता, वही जवाब देंगे ना जो फोरेंसिक वाला जवाब है। लेकिन यू नो व्हाट, वो अगर उछलता कूदता हुआ ये बोलता हुआ भी चला जाए ना, अल्लाह मम्मा छोड़े आई डोंट नो, या वो 3 साल का बच्चा बोले मुझे क्या पता मम्मा, और चला भी जाए, आपने अपना काम कर लिया, बिकॉज इट्स गोइंग टू स्टे इन हिज सबकॉन्शियस कि मैं जब इतना सा था तब से मुझे डिसीजन का हिस्सा बनाया जाता था। उसको अभी नहीं रियलाइज होगा, उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड होगी इससे कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मैं फैमिली का पार्ट हूँ, मुझसे भी पूछा जा रहा है। 13 साल के बच्चे से अगर यही बात पूछें तो हो सकता है 13 साल का बच्चा बोल भी देगा प्लीज़ इन तारीखों में नहीं रखिएगा, आई हैव माई एग्जाम्स, या प्लीज़ इस तारीखों में नहीं रखिएगा, इस तारीखों में जो है मेरे उसी डेट जिसने आपने वलीमा रखा है मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज ऑब्वियसली पीयर्स मैटर अ लॉट। लेकिन बच्चों को तो नहीं पूछा जाता, आपसे पूछा जाता है जब आप 12 साल के थे, 10 साल के थे, बेटा जरा बैठो ये तारीखें आपको सूट कर रही हैं कि नहीं? अभी भी नहीं मैंने पूछा रोजगारी में ट्रेंड देखा है, एग्जाम के दौरान ही शादियां होती हैं। फिर क्या होता है, आपको फिर डिसाइड करना पड़ता है मैं ये करूं कि ये करूं। अब आप अगर अम्मी को ये कह दें कि मैं तो किसी चीज में नहीं चलूंगी, मेरा एग्जाम हो रहा है और घर में भी कोई मेहमान ना आए वरना मैं शोर से नहीं पढ़ सकती, क्या होगा? रख रहे हैं बेटा see, that's what is important. आपकी बात पे मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगी। मैंने इनको अपना एक इमोशनल कनेक्ट बताया लियारी से, जो मैंने आपसे कहा था कि उसका फादर वाज फ्रॉम साउथ एंड आई टोल्ड देम, और एंड में बताया कि वो लड़की मैं हूँ, वो गेस कर चुके थे हमारे बारे रोल वाले हैं। तो माय फादर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड मी इन हिज डिसीजन मेकिंग। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, वो अपने जो बिल्डिंग के मैप्स होते थे ना, हमारे सामने वो बिछाते थे और हमें बिठाते थे, एंड आई वाज ओनली 5 or 6 एट दैट टाइम, एंड यूज्ड टू से यार बताओ ये मैप है, इसमें इधर बालकनी निकालें या उधर निकालें। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे होता था कि यार ये आई यूज्ड टू सिट विद हिम एंड आई यूज्ड टू डिस्कस दैट विद हिम। एक 5-6 साल के बच्चे को, 7 साल के बच्चे को क्या पता होगा, बट दैट चेंज्ड द वे आई थिंक नाउ, that empowered me कि यार I can change it, I can change the world. And when we went abroad, मेरे अबू ने बहुत कोशिश करी, मैंने आपको बताया था कि वो फील करते थे कि अच्छा मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता तो मेरे बच्चों को इंग्लिश बोलना है, मैं बाहर नहीं जा सका तो उनको मैं बाहर लेके जाऊँ, तो he gave us a lot of exposure. So when we used to go abroad,
तो मुझे आगे करते थे ट्रैवल एजेंट के सामने, क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास इंटरनेट नहीं होता था, तो बात करके सिर्फ कि 2 रूम्स है यहाँ पर, ये रूम चाहिए, वहाँ पर वो रूम चाहिए, कैसे लो. And he used to sit and talk to me in Urdu, and I used to say that in English. That gave me the power, that gave me the confidence that I can do so much more. जाके ट्रेन की टिकट्स बुक करके आओ, फला चीज़ करके दो. And I still ask him a lot of things कि मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, मुझे बताओ क्या काम करना है. तो कोई लेटर लिखना है, कुछ करना है, I will write it for you. I will do that for you. ठीक है. तो हमें अपने माँ बाप से बहुत सारी चीज़ें वो दे देते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी भी पड़ती हैं. जैसे मैंने वो एप्लीकेशन वाली चीज़ खुद ली अपनी अम्मी से, 2 साल जो मैं क्लास में थी, वो एप्लीकेशन ही ले सकती थी, मुझे छुट्टी थी. I said I will write it. And then I went to the teacher and she said, who wrote that? I said, I wrote it. She said, okay. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एज अ सोसाइटी साथ में अपने पेरेंट्स के लेके चलनी पड़ती हैं. बहुत सारी चीज़ें वो हमें दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी भी पड़ती हैं. No, I can do this. Give me the opportunity to do it. It will give me confidence maybe अगर मैं ये खुद करूँगी तो. वो शादी की जो आप बता रहे, मैं किसी शादी में नहीं जाती. I still don't go to any शादी. हाँ, but I'm saying डे टू डे, हाँ जी, डे टू डे मेटाफोर. वैसे तो मेटाफोर बहुत हाँ जी. डे बट शादी वाला जो काम है ना, मुझे होता था कि यार अच्छा you know I'm not in. और एग्जाम्पल अगर फ्रिज खरीद रहे हैं आप नया, तो 6 साल के बच्चे से पूछते हैं वो एकदम यकाए को देखता है फ्रिज आ गया है घर में. एक चीज है जो उसके घर का भी हिस्सा है, उसका भी घर है ना. Exactly. तो ये आप लोग ट्रेंड बनाएं अपने सिबलिंग्स से, हर बात उनको, चाहे वो 3 साल का भी हो, आप ये नहीं समझे वो नहीं समझता, उसको वो टॉपिक समझने की जरूरत नहीं है. उसको क्या समझ आएगा कि But I I was am telling them, heard, I- I'm part of the family. And I am telling you that they understand more than you think that they understand. जैसे वो हमारी बात हुई ना फॉरेंसिक वाली, he understood and then I made a game out of it and I told him कि देखो उसको हाथ नहीं लगाना है, ग्लव्स पहनने. उसको मैंने ग्लव्स ला के दी जो मुझे प्लेन में मिले थे, प्लास्टिक के ग्लव्स, यू नो ट्रांसपेरेंट ग्लव्स, मैंने ला के दिए. फिर उसके बाद हमने उसमें से मैंने उसको एक फोर्सअप दिया, उससे उसने उठा के चीज़ें अलग की, फिर हमने उसको सील किया एंड देन मैंने ऐसी चीज़ बनाई लैपटॉप के ऊपर. मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये हमने इसको स्कैन किया, इसके ऊपर नाम क्या है, सैयद अब्दुल्ला बिन उमर, दैट्स योर नेम, यू टच्ड इट. तो we made a game out of it. So you know, you when you come to explaining something to anybody, they understand it. But it's also about your own understanding of the world around you and how you think you can change it and you can impact the position that I am in right now. मैंने पढ़ लिया, मैंने अपना काम भी कर लिया, मैंने बिजनेस भी कर लिया. What do I want to do? Why am I here? Because I think that I can change the way you think and I believe in you. Like I believed in you, I think you can be in the cricket team. I do believe in you. But you have to believe in yourself. And don't be afraid of failures. You will fail. You will fail at 18, you will fail, you would have failed पहले भी. आप अपने घर के अंदर negotiation fail करते होंगे बहुत दफ़ा अपने माँ बाप से, मगर वो जब negotiation किसी बात में fail करते होंगे तो आपको एक नया रास्ता मिलता होगा, यार इस तरह नहीं बनाऊंगी, इस तरह बनाऊंगी. या चलो यार बहन ने टेक्निक पहले वो ज़्यादा बेहतर थी, उसको अडॉप्ट करेंगे. You don't, if you find a closed door anywhere in your life, another door will open for you. And जब दरवाजे हमारे लिए बंद हो रहे होते हैं, जब मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली थी अपनी PhD की, मैं बड़ा उदास हुई उस दिन. I went home and I was like, यार मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली, मेरा रिसर्च प्रपोजल इतना अच्छा था, सब कुछ सही था. Look where it got me. I was able to start my own company because of that, my own business because of that. My husband said to me कि तुम एडमिशन लो, Allah will make way for us. And I was like, यार कैसे ये सारे पैसे करके भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होंगे कि मैं अपनी PhD की फीस दे सकूँ. It's such a huge amount to pay. And he said, you just enroll yourself. And I did that and we opened a company and we started with 1 sofa and 2 laptops at that time. And after that, when I went to the university, I saw the guy who got the scholarship. You know who got the scholarship? He was a guy from Palestine, जिसकी फैमिली गाजा में थी. उसके 2 बच्चे और बीवी गाजा में थे. जब उसको वो स्कॉलरशिप मिली, उसके बाद उसने अपने बच्चों को और बीवी को फ्लाई करवा के यूके बुलवाया, और उसके पास इसके अलावा और कोई मीन नहीं था पढ़ने का या अपने बच्चों को बुलाने का. तो अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसको अपॉर्चुनिटी दी वो करने की, और मेरे लिए अल्लाह ने दूसरा रास्ता खोल दिया. Because he wanted it more than I did at that time.
And that is the beauty of, and this is how you should think. अगर आपको लग रहा है कि आपको वो नहीं मिला क्योंकि आपके नसीब में नहीं था, आपके नसीब में अल्लाह ने कुछ और लिखा है. You need to go and find it, but you need to have that faith in Allah that He will provide you in ways that you would have never imagined. वो जो हमारी एक हदीस है ना कि आप ऐसे अल्लाह पे वो करो तवक्कुल, कि आप सुबह में चिड़िया जो निकलती हैं, वो सुबह में जब निकलती हैं तो वो की पेट होती हैं, जब घर जाती हैं तो शाम में उनका पेट भरा होता है. वो तवक्कुल है जो आपको आना चाहिए. That is the faith you need to get, that no, Allah has a way that will open for me, and I just need to keep waiting. I need to be patient and I need to be persistent in what I'm doing. फिर आपको जो भी फील करनी है आप करो, पैशन के साथ and सब्र के साथ and patience के साथ and consistency. Like I said, I have a 2HD formula: hard work, honesty and discipline. मेरे पास इतने सारे लोग हैं जब ये इंटरव्यू के लिए आते हैं, आपको पता है अगर थोड़ा सा कभी किसी को बोल दो ना कि आपने काम सही नहीं किया, they choose to leave the job than do it. किसी को मैंने अपने HR मैनेजर को बोला कुछ ऐसे पहले, फेसबुक पे मत डालो डाल दो कोई मसला नहीं, it's okay.